अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। इससे पहले कि मौजू पर बात करें, मैं आपको अपना जो सराउंडिंग्स है इसका बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे भेड़ें चल रही हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं जो कि शेफर्ड हैं, चरवाए हैं और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। और ये मंज़र जो है ये सिरन वैली का है। बात आज हम करेंगे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स लोग तोड़ते हैं उनकी नफ्सियात के। मैं आपको अपना ज़ाती एक बहुत अच्छा तजुर्बा बताता हूँ जिससे हमें समझने में ज़रा आसानी होगी। अगर कोई सिग्नल रेड हुआ है और मैं पहले पहुंचा हूं तो डेफिनेटली मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक जाऊंगा। मुझे देख के जो अगला एक बाइक है वो भी रुक जाएगा, उसके साथ 2-3 और भी रुक जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर की किसी का बिल्कुल भी इम्पल्स का कंट्रोल नहीं है तो वो हो सकता है कि वो तोड़े। जैसे ही वो तोड़ेगा तो साथ ही एक और तोड़ देगा और साथ ही देखेंगे कि अचानक वो सारा जो मोटरसाइकिल्स बहुत सारे रुके हुए थे वो सारा रेला जो है एकदम उसने सिग्नल ब्रेक किया है, वो तोड़ते चले गए हैं। ये क्या है? यानी बेसिकली हम कन्फर्मिटी के साथ रहना चाहते हैं। और कन्फर्मिटी क्या है कि जिसमें आप मेजॉरिटी के साथ अलाइन होना चाहते हैं। अब मेजॉरिटी अगर कानून शिकन होगी तो आप कानून शिकनी करेंगे। मेजॉरिटी अगर कानून पे अमल करने वाली होगी तो आप कानून पे अमल करेंगे। अब वहाँ पे भी यही हो रहा होता है कि अगर फ़र्ज़ किया ये तो मैं अगर अकेला हूँ, अगर 4-5 ऐसे बाइकर या ऐसे गाड़ी वाले जो वाकई कानून को ओबे करते हैं या कानून का एहतराम करते हैं, तो अगर वो पहले पहुंच जाएं, किसी भी सिग्नल जैसे ही रेड होता है वो पहले पहुंच जाएं और वो सारे रुक जाएं, तो आप देखेंगे कि अक्सरियत जो है वो रुकना शुरू हो जाएगी और वो सिग्नल पे एक मंजर होगा कि काफ़ी लोग रुके होंगे। लेकिन अगर पहले शुरू में कुछ लोग जो है वो अगर तोड़ दें तो वो एक ट्रेंड सेट हो जाता है, वो एक रुझान सेट हो जाता है और वो सारे जो है वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये इलामत किस चीज़ की है? ये इलामत है ज़हनी तौर पे या अकली तौर पे कमज़ोरी की। यानी आप ख़ुद सोचने के काबिल नहीं हैं। आप बेसिकली अगर वहाँ पे आप लोगों को देखते हैं जो भी करते हुए, इसी वजह से हमारे यहाँ जो मॉब साइकोलॉजी है आपको मालूम है कि वो क्या होती है। और कुछ लोग जो हैं अगर वो शीशे तोड़ रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके अपने अंदर कोई ज़रा सा भी अकली तरक्की नहीं हुई, ऐसी तरक्की नहीं हुई जो आपको ये बता सके कि ये कानून है, ये कानून क्यों होता है, ये कानून क्यों बनाए जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे क्यों एहतराम करना है, अगर मैं एहतराम करूँगा तो दूसरा एहतराम करेगा, और जब हम सब एक एहतराम करेंगे तो सोसाइटी की शक्ल या माशरे की शक्ल क्या होगी, और ऐसा खूबसूरत माशरा जो है वो हम छोड़ के जाएंगे बच्चों के लिए। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तो तब आपके ज़हन में आती हैं जब आपको थोड़ी सी कोई अकल हो, कुछ अकली परवरिश जो हुई हो, तो उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें ज़हन में आती हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ हो तो डेफिनेटली आप कन्फर्मिटी के शिकार होते हैं। आप मेजॉरिटी के साथ अलाइन करना चाहते हैं। वो मेजॉरिटी अगर कानून शिकन है तो कानून शिकनी करेंगे। वो मेजॉरिटी अगर कचरा फेंक रही है आप भी कचरा फेंकेंगे। वो मेजॉरिटी अगर शोर व गुल मचा रही है, किसी जगह पे हुल्लड़ मचा रही है, आप भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे। और इसी वजह से जनरली लोगों को ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान में इससे लोग जब बाहर जाते हैं, वही लोग जो कानून शिकन होते हैं, वहाँ पे कानून का एहतराम अचानक क्यों शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो ठीक है वहाँ पे कानून एक सख्ती अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो लोग कानून का एहतराम कर रहे होते हैं ये कानून की सख्ती से ज़्यादा बुनियादी तौर पे उसकी कन्फर्मिटी या उस मेजॉरिटी के साथ लाइन होना चाहते हैं। यानी वहाँ पे एक प्रेसिडेंट ही नहीं है, कोई मिसाल ही नहीं है कानून शिकने की, तो वहाँ पर बिल्कुल ये अलाइन हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी जब इस तरह की वेव आई, जब हमारी तालीमी जो मामला है वो मेयारी हुआ और वाक़तन हमने अपने बच्चों को जो तरबियत दी वो बहुत अच्छी दी, तो जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाएंगे तो ये एक अपनी कन्फर्मिटी पैदा करेंगे। ये अपने तौर पे जब ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली माशरे के अगर कुछ थोड़े बहुत मनफी अनासर या मनफी चीज़ें वो ख़त्म होती चली जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और इस खूबसूरत जगह के हवाले से भी आपको यही कहूँगा, सिरन वैली जो है अभी तक इसकी खूबसूरतियाँ हिडन है। अभी तक यहाँ पे उस तरह का रेला नहीं आया, और आए बहुत अच्छी बात है, तरक्की हो, लेकिन सबसे गुजारिश है कि जो भी यहाँ पे आए, इस खूबसूरत वैली में आए, अपने फुट स्टेप्स छोड़ के जाए, बाकी कुछ भी ना छोड़ के जाए। और इस खूबसूरत नेचर को देखिए, परिंदों को देखिए, भेड़ें चराते हुए इन बच्चों को देखिए, और जगह जगह जो नदियाँ बह रही हैं इनको देखिए और ज़हनी सुकून हासिल कीजिए। और इस ज़हनी सुकून हासिल करने के बाद आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि कानून जो है उस पर उसका एहतराम करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ से वापस जाइए, एक कानून पसंद शहरी बन के जाइए। देखते रहिए माइंड मैटर्स।